बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, बरसगीर के लोगों के दिलों पर आज तक हुक्मरानी करने वाली झांसी की रानी कौन थी? उसने अंग्रेजों के खिलाफ अलमे बगावत क्यों बुलंद किया था? उसकी शोहरत की बुनियादी वजह क्या थी? जंगे आजादी में इस बहादुर और खूबसूरत औरत ने क्या कारनामे अंजाम दिए? ये सब जानने के लिए हमें तारीख के औराक में झांकना होगा। अंग्रेजों के खिलाफ जंगे आजादी के नाम से हाको हूं में आलूदा अनगिनत वाकयात के बाब खुलने लगते हैं। दिल्ली मुहासरे में है, बनारस में इंतकाम की आग भड़क उठी है, कानपुर और सिकंदराबाद लखनऊ में कत्ले आम जारी है। हजारों जांबाज आजादी का परचम लहराते हुए उड़ते हैं और ढेर होते जाते हैं। शहर शोलाजाद बने हुए हैं। कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, बरेली, बांदा और फर्रुखाबाद उजड़ते जा रहे हैं। अब आखिरी शोला जो भड़क रहा है वो झांसी का है, और ये झांसी की रानी है। ये वो बहादुर औरत है जिसकी अजमत का एतराफ दुश्मन भी करते हैं। जब रानी झांसी का नाम आता है तो अंग्रेज जर्नैलों से लेकर अंग्रेज मोरखों तक सभी के सर एहतराम से झुक जाते हैं। 1857 की जंगे आजादी की ये हीरोइन अपनी दानाई, दलेरी, इंतजामी सलाहियत और जंगजू सिफात की बदौलत तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। इसका खानदानी नाम मुन्नो भाई था। 13 साल की उम्र में शादी हुई तो वो लक्ष्मी बाई के नाम से मशहूर हुई। जंगे आजादी के वक्त अंग्रेज की पॉलिसी ये थी कि एक एक करके तमाम देसी रियासतों को अंग्रेजी सल्तनत में शामिल कर लिया जाए। आखिर वही हुआ। झांसी की रियासत बहक के सरकार जब्त कर ली गई। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई को 5000 रुपए माहवार पेंशन मुकर्रर हो गई। कंपनी सरकार की इस चिरादस्ती पर रानी झांसी की आंखों में खून उतर आया, लेकिन उसने नहायत दानाई से काम लेकर इस शोले को दबाए रखा और 3 साल नहायत सब्र सुकून से गुजारे। एक मुअर्रख डीबी पर्सनेस रानी लक्ष्मी बाई के मामूलाती जिंदगी के बारे में लिखता है। वो अपने रोजमर्रा मामूलात में नहायत सख्त थी, हर रोज दरबार लगाती। हाफिजा इतना तेज था कि 750 सरदारों में से जो बिला नागा दरबार में हाजिरी देते थे, अगर कोई सरदार किसी दिन हाजिर ना होता तो दूसरे दिन जवाब तलब कर लेती। तहाइफ मिलते तो खादिमों में तकसीम कर देती। मर्दाना लिबास पहनती थी। गहरे नीले रंग का कोट, पजामा और टोपी उसका पहनावा था। कमर में दुपट्टा बांधती, साथ शमशीर लटकी होती। घर के औकात में जनाना लिबास पहन लेती। रहमदिल इतनी थी कि एक बार हजारों फकीरों को सर्दी में ठिठुरता हुआ देखा तो शहर के सारे दर्जी बुलवाए और 4 दिन के अंदर ही अंदर कपड़े और कंबल उनके लिए बनवाए और तकसीम किए। मैदान जंग में जख्मियों की मरहम पट्टी की निगरानी खुद करती। जंगे आजादी के दौरान हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ही था जिसने अंग्रेजों को आखिरकार हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। इसमें लक्ष्मी देवी का किरदार बहुत अहम है। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई हुर्रियत पसंदी के रोशन सितारों में से एक थी। अंग्रेजी अफवाज लक्ष्मी देवी से बहुत ज्यादा खौफजदा थी, क्योंकि उन्होंने गैर मुल्की हुक्मरानों के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदुओं, मुसलमानों, पस्त जातों, ऊंची जातों, मर्दों और औरतों को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। बहुत से लोग नहीं जानते कि जंग के आगाज पर झांसी की रानी ने एक मौलाना को मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान करने के लिए भेजा था। इसी के बारे कर्नल मेल्सन ने लिखा। 6 तारीख की दोपहर के वक्त रानी अपनी नई फौज के साथ अपने महल से आई और छौनी की तरफ जुलूस में चली गई। उसने एक मुसलमान आलिम मौलाना एहसान अली के जरिए शहर की मसाजिद में ऐलान करवा दिया और सच्चे मोमिनों को नमाज के लिए बुलाया।
یہ اشارہ تھا۔ گھڑسوار فوج اور پیادہ یکدم بغاوت پر اٹھے۔ مولانا احسان علی نے مسلمانوں کو جنگ آزادی میں شامل ہونے کی تلقین کی تو مسلمانوں کا جم غفیر سر پر کفن باندھ کر گلی کوچوں میں نکل آیا۔ آخرکار میدان سج گیا اور مسلمان کمانداروں بخش علی، کالے خان اور تحصیلدار محمد حسین نے فرنگیوں کے قلعے پر یلغار کر دی۔ فرنگیوں نے ہتھیار ڈالنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ جھانسی کے حالات سن کر انگریزی ایوانوں میں طوفان برپا ہو گیا۔ انہوں نے دسمبر میں جنرل سر ہیوروز کو انقلابیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا، جو 16 مارچ کو جھانسی پہنچا۔ سر ہیوروز کی فوج کے ساتھ بریگیڈیئر اسٹوارٹ بھی پہنچ چکا تھا۔ رانی لکشمی بائی نے نواب علی بہادر ثانی سے تعاون کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے اپنی فوج کے 3000 جانثار سپاہی جھانسی روانہ کر دیے۔ 24 مارچ کو میدان کارزار گرم ہوا تو کمپنی کی فوج کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم رانی کی فوج میں شامل غداروں نے انگریزوں کی پوری مدد کی، جس میں رانی کی فوج کا ایک سردار دولاجی سنگھ پیش تھا۔ غداروں نے رانی کی توپوں میں بارود کی جگہ باجرہ بھر دیا۔ غلام غوث خان اور خدا بخش کی گولہ باری سے انگریزوں میں افراتفری مچ گئی، مگر فرنگی فوج دولاجی سنگھ کی مدد کی بدولت قلعے میں داخل ہو گئی۔ اس وقت قلعے میں خدا بخش، بشارت علی کے زیر کمان 1500 افغانی فوجی موجود تھے۔ انہوں نے نیام سے تلواریں نکال کر انگریزوں کے حوصلے پست کر دیے۔ رانی جھانسی کی جنگ کا باقی حال اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔